हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 13 मई। और अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का समय है। इस वक्त बज रखे हैं सुबह के 5:30। तो यहाँ पे 5:30 बजे काफ़ी उजाला हो जाता है आसाम में। तो मैं उठ गई थी, 5:15 के लगभग उठ गई थी। फिर मैंने अपना जो भी, जैसे कि हम आपके सामने शेयर करते हैं साथ में, गुनगुना पानी मैं ज़रूर पीती हूँ सुबह उठकर। तो वो मैंने गुनगुना पानी पिया और उसके बाद हैंड वॉश वगैरह करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं यहाँ पे आलू रख रही हूँ बॉईल करने के लिए। तो सबसे पहले बड़े बड़े आलू थे जो मैंने ले लिए हैं, उनको अच्छे से धुला लिया है और उनको ना पीस बना लिए आलू के। पीस बना के जल्दी उबल जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े आलू होते हैं, बहुत टाइम लगता है उबलने में। तो उनको मैंने आधा कट करके, आधा आधा करके कुकर में डाल के रख दिए इंडक्शन पे बनने के लिए। और नाश्ते में आज बनाऊंगी मैं आलू के पराठे और चाय। तो देखिए, जब तक आलू उबलेंगे तब तक मैं और भी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे रात के बर्तन जो धुले हुए रखे थे वो मैंने लगा दिए हैं और बच्चे भी उठ गए थे। तो देखिए, यहाँ पे बर्तन लगा के आई तो बच्चे भी उठ गए थे। बेटा यहाँ पे देखिए पानी वगैरह पिया है, तो यहीं पे गिलास बिस्तर पे ही छोड़ दिया है। तो वो गया है फ्रेश होने के लिए और बेटी दूसरे रूम में अपनी पढ़ाई कर रही है। तो देखिए, यहाँ पे बिस्तर खाली हो गया था, तो मैं साथ ही साथ में बिस्तर को भी अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। जो भी चादरा वगैरह ओढ़ते हैं तो यहाँ पे इनको मैं अच्छे से फोल्ड कर दूँगी और साथ में बेडशीट को भी झाड़ के मैं अच्छे से क्लीन करके, इसकी जो सलवटें वगैरह होती हैं वो अच्छे से मैं सही कर दूँगी। तो बिस्तर मैंने क्लीन कर दिया है। जो भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी उनको मैंने साइजिंग से रख दिया है। मच्छरदानी अच्छे से फोल्ड करके अलमारी में रख दी है। फिर यहाँ पे दूसरी पिल्लो भी रात को बच्चे ले आए थे, तो इधर ही रखी हुई थी। फिर मैं दूसरे रूम में उसको रख के आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए, बिस्तर ठीक करने के बाद मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ। और देखिए, बेटा भी फ्रेश होके निकल आया है। तो यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे, क्योंकि बच्चों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी 1-2 बाकी हैं, बस फिर ख़त्म ही है। आज का और कल का और है, तो 2 हैं, उसके बाद एग्ज़ाम इनके ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चों को मैंने उठा दिया था, थोड़ी बहुत रिवीजन सुबह सुबह कर लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। तो बेटी इस रूम में पढ़ रही थी, फिर बेटा भी यहाँ पे फ्रेश होके हाथ पैर धुला के, मुंह वगैरह धुला के बैठ गया है पढ़ने के लिए। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा कपड़ा है, क्योंकि मैंने रात को एक सूट कटिंग करके रखा हुआ था, तो ये इतना सारा गंदा हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने रूम रूम अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। किचन हॉल में लगा के मैं बाहर में भी अच्छे से लगा के आ गई हूँ। तो झाड़ू वगैरह मेरा लग गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो यहाँ पे किचन में आलू उबल गए थे और मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए थे। फिर उनको ठंडे हो गए थे तो मैंने छील छाल के आलू रख दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए धनिया लेने के लिए आई हूँ बगान में। और सुबह सुबह इतनी जल्दी धूप निकल आती है, सच बताऊँ। इधर अभी पेड़ की छाया इसलिए छाया है, इस साइड में सूरज निकलते हैं तो धूप काफ़ी आ रखी थी। तो यहाँ पे देखिए, मैं धनिया, हरा हरा धनिया काट के लाई हूँ, एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश ला के। फिर मैंने अच्छे से धुला के उसको कट कर लिया था। और यहाँ पे आलू के पराठे के लिए मैंने हरी मिर्च और प्याज भी कट कर लिया है। और उसके बाद देखिए, आलू तो ठंडे हो गए थे, इसमें मसाला डाल लिया है मैंने। नमक, लाल मिर्ची पाउडर डाला है और कोई मसाला नहीं डाला, धनिया भी नहीं डाला, क्योंकि धनिया मैं हरा वाला डालूंगी, इसलिए मैंने सूखा धनिया नहीं डाला है। और यहाँ पे हरी मिर्च और जो प्याज है बारीक कटा हुआ, हरा धनिया, इनको सभी को डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे आलू मैंने मिक्स कर लिए हैं और उसके बाद मैंने आटा भी लगा लिया था। और आटा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो चाय साथ साथ में बन रही है और यहाँ पे पराठे भी साथ साथ में सिकते जाएंगे। और मैं यहाँ पे पराठे सेक के फिर मैं बच्चों को दे दूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ रखे थे, हस्बैंड भी नहाने के लिए चले गए हैं, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इतनी ज़्यादा सुबह ही तेज़ी से धूप निकलती है ना, बहुत कड़क वाली गर्मी पड़ रही है। मतलब बहुत, कौन सी बोलते हैं, जो भीषण गर्मी बोलते हैं, वो गर्मी पड़ रही है सच में। बहुत तेज़ वाली गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह ये सारे काम हमारे चल रहे हैं साथ साथ में। तो पराठा सेक गया था। सीखने के बाद में यहाँ पे देखिए, मैंने चाय भी बन गई थी। पराठा सेक के सबसे पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ चाय पराठा। और यहाँ पे चटनी रखी हुई थी, मैंने सोचा खाएंगे बच्चे, लेकिन बच्चों ने चटनी नहीं खाई थी, तो मैंने चाय पराठा चटनी दे दी है बच्चों को।
और यहाँ पे बच्चों का टाइम भी हो रखा था, तो मैंने कहा लेट हो जाएंगे, फटाफट से ब्रेकफास्ट करके और उसके बाद बेटी की चोटी भी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए 7:05 हो गए हैं। बेटी की चोटी भी बना देती हूँ और 7 बज के ये 10 मिनट पे या 15 पे ये निकल जाएंगे बच्चे। तो यहाँ पे नाश्ता कर लिया था, उनका जो पराठा था मैंने ठंडा कर दिया था, फिर उन्होंने खा लिया। फिर बेटी की चोटी बनाई, चोटी बना के बच्चे तैयार होके अच्छे से फिर चले गए स्कूल। और यहाँ पे स्कूल जाने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धुला लिए थे। बर्तन धोने के बाद फिर चली गई थी हमारे घर की लाइट, तो फिर मैंने बाकी सारे काम, पोछा वगैरह है और नहाना धोना कपड़े वगैरह सब मैंने कर लिया था। उसके बाद लाइट आई थी तो लाइट यहाँ पे काफ़ी लेट आई थी। तो यहाँ पे लाइट आई थी 10 बजे। तो 10 बजे लाइट आई थी, फिर मैंने कहा लाओ मशीन रख लेती हूँ, मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, नहाना भी हो गया था, सब काम हो गया था। और बच्चे भी हमारे जो हैं आने वाले थे, क्योंकि 10 बजे उनका पेपर छूट जाता है, तो ये बच्चे आ जाएंगे 10:30 तक, 10:15 तक आ जाएंगे। तो तब तक मैंने कहा एक सलवार मैं निकाल देती हूँ, 1 घंटा में एक सलवार निकल जाएगी, सिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने उस दिन ग्रीन वाला सूट बनाया था, तो ये जो उसी की सलवार है। तो मैं ये सलवार भी एक एक कपड़ा करके निकालती हूँ, तो निकल जाते हैं टाइम निकाल के। तो यहाँ पे देखिए मैंने सलवार को सिल दिया था। सिलने के बाद में फिर यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, तो बच्चे यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया था इन्होंने। रेस्ट करने के बाद में फिर कल है जीके का पेपर, तो ये अपनी जीके की पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, और उस रूम में बेटी बैठ गई है। तो ये बच्चे थोड़ी देर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में खाने का टाइम हो जाएगा, खाना वगैरह बनाएंगे। तो इसलिए थोड़ी देर हम बोल रहे थे 1 घंटा जैसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो कल के धुले हुए कपड़े थे जो बालकनी में पड़े हुए थे, तो मैंने मतलब लेट डाले थे सूखने के लिए, फिर ये सूख गए हैं देखिए। तो इनको मैं उठा के इनको फोल्ड कर देती हूँ। तो साथ साथ में मेरे सारे काम चल रहे हैं। इधर बच्चों को भी देख रही थी, तो बेटा यहाँ पे चला गया उठ के बेटी के रूम में, तो कुछ पूछने गया है अपनी दीदी से। तो तब तक मैं यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ। कपड़े भी साथ साथ में करते जाओ ना, काम निबट जाए ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे ज़्यादातर देखिए यहाँ पे सुबह जैसे मैं 5 5:30 पे उठ जाती हूँ, तो मेरे लंच वगैरह ये सारे काम घर के जो डेली रूटीन के होते हैं, वो सारे काम हमारे मतलब 12 12:30 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे 11:30 का लगभग टाइम हो रखा था और मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ। तो लंच पे बना रही हूँ मैं देखिए सोयाबीन और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और जो सुबह पराठे बनाए थे वो आलू बचे हुए थे, तो इसी की मिक्स सब्ज़ी बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए उसके लिए मसाला मैंने कट कर लिया है, लहसुन प्याज और टमाटर हरी मिर्च कट कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए जीरे का तड़का लगाया, लहसुन तड़का लगा दिया, लहसुन भुन गया, उसके बाद में हरी मिर्च डाल दी है, प्याज डाल दिया है, प्याज को भी हल्का भून लिया है। हल्का भूनने के बाद इसमें सोयाबीन डाल दिए, तो प्याज सोयाबीन साथ में ही अच्छे से भुन जाएंगे, क्योंकि अलग से भूनने से फिर ज़्यादा वो होता है, तेल ज़्यादा लग जाता है इसमें सोयाबीन में ना, इसलिए साथ साथ में भूनने से ठीक रहता है। तो यहाँ पे सोयाबीन और प्याज साथ में ही भुन गया था। फिर उसके बाद शिमला मिर्च इसमें ही थोड़ी सी भून ली है, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। तो अब सारी चीज़ें मैं अच्छे से भून लूँगी, भूनने के बाद में अब इसमें मैं मसाला डाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और जो सुबह के आलू बच गए थे पराठे के लिए, तो वो भी इसमें यूज आ जाएंगे। उससे क्या है ना, ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। तो देखिए इसमें मसाले डाल दूँगी मैं, हल्दी नमक धनिया और ये लाल मिर्ची पाउडर। मसाले डाल के इनको अच्छे से मैंने चला लिया, भून लिया था। भूनने के बाद में जो आलू थे, जो मिक्स आलू थे, इसमें भी मसाला मिला हुआ था, तो उसी हिसाब से हमें डालना है। तो ये मसाले वाले आलू भी डाल दिए और फिर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। थोड़ी देर के लिए फ्राई किया था, उसमें फिर ग्रेवी के अनुसार हमने पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है। अब ये सब्ज़ी थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगी। तो तब तक यहाँ पे देखिए सब्ज़ी हमारी बन रही है। अब हम यहाँ पे लंच में बनाएंगे, मिक्स सब्ज़ी थी और चावल। तो यहाँ पे जीरा राइस चावल बनाऊंगी मैं। चावल मैंने पहले से धुला के इनको गला के रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। चावल भिगा के रख दो ना तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे चावल हमारे भीग रखे थे, इनको मैंने एक बार और धुला लिया है। फिर हमने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया गैस पे, और यहाँ पे हमने देसी घी डाल दिया उसमें 2 चम्मच। तो इसमें हम जो क्या बोलते हैं चावल हैं वो डाल दिए, इनको थोड़ी देर हमने चला दिया था, उसमें पानी डाल दिया। अब एक सीटी लगा लेंगे, हमारे चावल बन के तैयार हो जाएंगे। तो चावल देखिए हमारे बन जाएंगे, लंच भी तैयार हो गया है। और उसके बाद थोड़ा सा हमें टाइम मिल गया, तो हम यहाँ पे अपने नेल पेंट लगा लेते हैं। क्योंकि ये नेल पेंट तो हमने कल ही रिमूव कर दी थी, लेकिन हमने लगाने का टाइम नहीं मिल पाया था।
तो यहाँ पे मुझे टाइम मिल गया है तो मैंने यहाँ पे पैरों में नेल पेंट लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी तब तक बनकर रेडी हो गई है। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई है। तो फ्रेंड्स खाना हमारा लग गया है। थाली 2 ही लगी हैं। आप सोच रहे होंगे 2 ही थाली, 4 लोग हैं तो 2 थाली लगाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटा खाना खा नहीं रहा है। वो आया था स्कूल से तो उसने कुछ खा लिया है तो बोला मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा। और हस्बैंड जी का अभी फ़ोन आया था तो वो आ नहीं रहे हैं, और बेटी यहाँ पे और मैं खाने के लिए बैठ गई हूँ। हम दोनों ही खा रहे हैं और कोई नहीं है कुछ। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, खा लीजिए खाना को। सिंपल खाना है, चावल और मिक्स सब्ज़ी है। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए, और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।